भाई सभी भाइयों को नमस्कार। आज चर्चा करांगे भाई, एक दादा लक्ष्मीचंद जी की किताब है ज्ञान की बखेर। इस किताब के विश्लेषक हैं पंडित सत्यनारायण शर्मा जी रोहतक से, जिनका गांव जाजगढ़ माजरा है, एमपी माजरा, और कस्टम ऑफिसर से रिटायरमेंट हैं और रोहतक में 486A/24 जगदीश कॉलोनी रोहतक में रहते हैं। दादा के ऊपर पुस्तकें तो बहुत छपी हैं, आज तक बहुत किताबें आ चुकी हैं, लेकिन ये किताब थोड़ी सी हटके है। हटके नू है कि भाई सभी किताबों में दादा का जो स्ट्रक्चर है, जो दादा ने जो कुछ बनाया गाया, भजन या रागनी, किस्से, फुटकड़, जो भी कुछ है दादा का, वो मसाला किताबों में दिया गया है। लेकिन ये किताब जो ज्ञान की बखेर है, इस किताब में पंडित सत्यनारायण शर्मा जी ने क्या देने की, क्या छपवाने की कोशिश करी है, वो आपने बतावांगे। दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनियों को, भजनों को आप आसान ना समझें कि जो आप सुनते हो ये रागनियाँ भजन आसान है, बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि इनके जो प्रमाण हैं भजनों में, रागनियों में जो प्रमाण लिए हैं दादा ने, वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों से लिए हैं, धार्मिक की पुस्तकों से लिए हैं। और पंडित सत्यनारायण शर्मा जी को मैं आपने बता दूं, मैं उनका इंटरव्यू लिया था, आप सभी भाइयों ने देखा भी होगा। अपने घर में लगभग 5 साल तक उन्होंने ये पुस्तकें पहले पढ़ी हैं, जिसमें वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, भगवत गीता है, उपनिषद है, और मनुस्मृति है, वेदांत दर्शन है, रामचरितमानस है। तो ये सभी जो किताब हैं वो पंडित सत्यनारायण शर्मा जी अपने घर में, इंटरव्यू में भी मैंने आप सभी भाइयों को दिखाई थी, घर में रखी हुई है। किताबों को 5 साल तक लगातार पढ़ गए, 5 साल तप करके देखो। आम आदमी इस चीज़ को नहीं कर सकता, क्योंकि आज भागदौड़ का जमाना है, टाइम किसी के भी पास नहीं है। सत्यनारायण शर्मा जी ने इतना टाइम दिया है कि 5 साल तक इन किताबों में माथा मार के ढूंढ गए दादा ने कहाँ कहाँ से कौन सा प्रमाण लिया है, वो ढूंढ कर देखो। सबका तो नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत रागनियों का पंडित जी ने ढूंढा है कि दादा ने इन प्रमाणों का, इन ग्रंथों से वो लिया है, प्रमाण लिया है। तो पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के अनुसार सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी का जीवन संबंधित जो जानकारी है, उसके अनुसार उनका जन्म 1903 में हुआ था। उन्होंने मात्र, दादा लक्ष्मीचंद जी ने मात्र 18-19 साल की आयु में अपना अलग बेड़ा बांध लिया था। ये आप सभी ने फिल्म में भी देखा होगा, जो अभी पीछे फिल्म आई थी। और स्वयं खुद अपना सांग करने लग गए थे लगभग 1920 और 21 के आसपास। 3 का जन्म है तो 18-19 में बेड़ा बांध लिया था। 1920-21 में सांग दादा ने शुरू कर दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने दादाजी ने अपने द्वारा बनाए गए सांगों को, प्रारंभिक सांगों को लगभग 100 वर्ष बीत चुके हैं। हाँ, तो लगा लो बेड़ा बंद है तो सांग भी बना दिए होंगे 1920-21, अब 2023 चल रहा है, लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो गए। इतना लंबा अरसा
बीत जाने के बाद भी आज दादा लक्ष्मी चंद जी की सांगों की में जो आनंद सुना जाता है, सांगों में जो मनोरंजन का साधन माना जाता है, लेकिन सत्यनारायण शर्मा जी के अनुसार जो उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है कि भाई ढोलकी पे मनोरंजन करे। केवल मनोरंजन के अगर इनमें होता तो सांग इतने लंबे समय तक, बहुत बढ़िया बात की शर्मा जी ने, अगर इनमें केवल मनोरंजन होता तो 100 साल तक लगातार लोग इसको नहीं सुन पाते, क्योंकि कोई भी चीज़ है बोर तो हो जाते। आजकल ये हरियाणवी गाने आए हैं या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में कोई भी गाना बने है, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अच्छा लग है, फिर उसके बाद मन भर जा है। तो दादाजी के जो सांग हैं वो एकला मनोरंजन ना मान के इनमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है और सामाजिक ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है। और दादाजी ने बड़े आदर के साथ, दादा लक्ष्मी चंद जी को बड़े आदर के साथ दादा शब्द से संबोधित करा जाता है। दादा लक्ष्मी चंद जी के बनाए हुए सांगों को सैकड़ों बार देखा जा चुका है। इसके अलावा उनकी रागनियों को आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, कैसेट, कंपटीशन के माध्यम से हजारों बार सुना जा चुका है। फिर भी दादाजी के बनाए हुए सांगों को बार बार देखने और सुनने का दिल करता रहता है। जो सांग प्रेमी आज 80-90 वर्ष की आयु के हैं, वे तो लगभग पिछले 60-70 साल से इन दादा के सांगों को सुन रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात ये है कि सांग वही, रागनियां भी वही, सारी बातें वही, फिर भी सांग प्रेमी जहाँ कहीं भी नज़दीक सांग हो रहे होंगे तो वहाँ पर सांग देखने पहुंच जाएंगे। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसी आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है जो लगातार 100 साल तक देखी जा सके, जो इतने लंबे। मेरे ख्याल में 16 फिल्म सबसे ज़्यादा लंबी चली होगी। मेरे ख्याल में मुंबई में चली थी, कौन से सिनेमा में चली थी, 5 साल चली, सबसे लंबा समय उसका 5 साल का था। 5 साल में लोग बोर हो गए थे और वो सिनेमा हॉल से हट गई थी। दादाजी की रागनियों को, सांगों को बहुत लंबे समय से लोग सुन रहे हैं। और जब तक आदमी बूढ़ा हो गए, मान लो उसके दुनिया को छोड़ जाएगा, जब वो बंद करेगा, नहीं तो जो दादा सांग प्रेमी है वो सांग को छोड़ता नहीं। मतलब कहने का ये बोर नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों का इसमें पंडित जी ने लिखा है कि उनकी रचनाएं शुद्ध और उच्च कोटि की हैं। इनमें धार्मिक ग्रंथों का सार है, प्रमाणों के लिए ईश्वर भक्ति का ज्ञान है, ईश्वर भक्ति के भजन हैं, रागनी हैं। ये अध्याय 2 में आपको बतावांगे। दादा लक्ष्मी चंद जी ने नीचे दी गई मीराबाई के सांग की एक रागनी में लगभग, बहुत बढ़िया बात लिखी सत्यनारायण शर्मा जी ने कि दादा लक्ष्मी चंद जी का एक सांग है मीराबाई और एक है राजा हरिश्चंद्र। तो इनमें एक दोनों सांगों में एक रागनी उसमें, एक उसमें, ऐसी रागनी जिनमें 23 से ज्यादा बार वेद, एक रागनी में 23 से ज्यादा बार वेद, उपनिषद के मंत्रों और गीता के श्लोकों का हरियाणवी बोली में गायन के माध्यम से समझाया है। वेद को, उपनिषद को और गीता को, इन 2 सांगों की एक रागनी में दादा लक्ष्मी चंद जी ने हरियाणवी बोली में वेद शास्त्र उपनिषद को हरियाणवी बोली में गायन के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मीराबाई का एक भजन है, इस भजन में दादाजी ने, पहली कली सुना दूं, आपने सुन रखी होगी सभी भाइयों ने। मन की ममता चित्त की चिंता अलग छांटने वाले, लगी लोलता लहर प्रेम की,
झाल डांटने वाले, पति का प्यार प्रेम से करती, पाप काटने वाले, भाव से भजन करूं भय भंजन, आनंद बांटने वाले, ब्रह्म रूप सृष्टि के कर्ता, थरे रट के पांच उचकारे, दया करो मुझदासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। तो शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि इस रागनी की विशेषता इस प्रकार है कि यह अलंकार जड़ित रागनी है। इसमें टोटल अलंकारों का दादाजी ने प्रयोग किया है। इसमें मन और चित्त शब्दों का प्रयोग उनकी वृत्तियों को ध्यान में रखते हुए किया है। दादाजी ने इस में जो मन और चित्त शब्दों का जो प्रयोग है उसकी वृत्तियों को ध्यान में रखते हुए किया है। ब्रह्म को साकार और निराकार दोनों रूपों में दादा ने इस सांग में दिखाया है। मीराबाई के सांग में ब्रह्म का जो रूप है परमात्मा का, वो साकार और निराकार दोनों ही रूपों में बताया है। पृथ्वी, जल और अग्नि की तरह पवन को भी ब्रह्म का रूप, साकार रूप बताया है। एक भाई अच्छा जी, मेरा नाम याद नहीं है, वो भाई जदला रहा था कि पवन साकार नहीं है, पवन जो है हवा वो निराकार है, क्योंकि दिखती नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन दादाजी ने मीराबाई का सांग आपसे भी भाई सुनोगे तो पवन को, हवा को एक ब्रह्म का साकार रूप बताया है। इसके सभी कथन धर्म ग्रंथों से प्रमाणित हैं। मीराबाई का जो सांग है इसका सारे के सारे जो कथन है वो धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। तो इस रागनी की पहली जो विशेषता ये है कि दादा लक्ष्मीचंद जी ने दादा लक्ष्मीचंद जी की है अलंकार जड़ित शुद्ध रागनी है। उपरोक्त पहली पंक्ति में मैं और च वर्ण व दूसरी पंक्ति में लय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में पय वर्ण की, चौथी पंक्ति में भय वर्ण की तथा दूसरी कली में स, द और च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का दादाजी ने इसमें प्रयोग किया है। जैसे आपने बता दूं कि पहली कली की पहली लाइन में मैं और मैं वर्ण का बार बार प्रयोग किया है, जो मैं मन की ममता चित्त की चिंता, और दूसरी में है लय, लय वर्ण का बार बार प्रयोग किया है। लगी लो लता लहर प्रेम की जाल डांटने वाले। और इसकी वर्ण की आवृत्ति हुई। और तीसरी पंक्ति में पै, पति का प्यार प्रेम से करती पाप काटने वाले, पति, प्यार और पाप। तो ये है पै वर्ण की आवृत्ति का प्रयोग किया है दादा ने। और चौथी जो पहली कली की लाइन है, पहली कली की चौथी लाइन, उसमें भय वर्ण का उपयोग किया है। भाव से भजन करूं भय भंजन, तो बार बार भय की वर्ण की जो आवृत्ति का बार बार प्रयोग किया है। और दूसरी जो है इस भजन की जो दूसरी कली है उसमें लगभग स, द और च वर्ण का बार बार, च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का दादाजी ने इसमें शोभा बढ़ाने के लिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे साजन संशय दूर करो सुबह श्याम सू दासी तेरी, सैब दिलदार दया करो दिल से रोहूं प्राण पति की चेरी, प्राण नाथ करो नजर मेहर की आत्म तत्व से तेरी, चित की चुंदड़ी तार चमकती
थरे चरणा में गेरी, चित की चुंदड़ी चमकती। मतलब से और से है ना, इसकी वर्ण की आवर्ती बार बार दादाजी ने इसमें प्रयोग करी है और ये अनुप्रास अलंकार है। तो दादाजी ने व्याकरण का बहुत जबरदस्त ज्ञान था, जो अलंकारों का इतना बढ़िया प्रयोग कराया है। इस रागनी की दूसरी विशेषता यह है कि दादा लक्ष्मीचंद जी ने जहाँ पर मन की वृत्ति लक्षित हुई है वहाँ पर मन शब्द का प्रयोग तथा जहाँ पर चित्त की वृत्ति लक्षित हुई है वहाँ पर चय शब्द का प्रयोग कराया है। ये मैंने अभी ऊपर आप भाइयों को बताया था। और इस रागनी की पहली पंक्ति में मन के साथ ममता तथा चित्त के साथ चिंता शब्द का प्रयोग कराया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चार रूप में एक ही अंतःकरण, क्योंकि मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये अंतःकरण होता है। ये जो दादाजी ने अंतःकरण का बार बार कई रागनियों में जिक्र कर रखा है, अंतःकरण। तो अंतःकरण किसको बोलते हैं? चार चीजों को मिला के बना है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। संकल्प निश्चय चिंता और अभिमान रूप चार प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इसलिए दादा लक्ष्मीचंद जी ने मन के साथ साथ ममता और चित्त के साथ साथ चिंता शब्द का प्रयोग कराया है। भाई दादा लक्ष्मीचंद जी की इस प्रकार की ज्ञान की गहरी बातें शोध का विषय है। बिल्कुल उन्होंने अपनी रागनी में अंतःकरण मन चित्त बुद्धि और अहंकार का प्रयोग उनकी वृत्तियों क्रम से संकल्प निश्चय चिंता अभिमान को ध्यान में रखकर किया है। अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, अंतःकरण है मन चित्त बुद्धि और अहंकार, और इनकी जो वृत्तियां हैं क्रम से संकल्प निश्चय चिंता और अभिमान को ध्यान में रखकर कराया है। बहुत बढ़िया बात लिखी सत्यनारायण शर्मा जी ने कि दादा लक्ष्मीचंद जी का कहना था कि उनका मानना था कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको गाने से, उनको पढ़ने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं।